संसार की सृष्टि करने वाली ही जब नारी है तो वो किसी भी क्षेत्र में जाएगी तो वहाँ पे बेटरमेंट होगा ही होगा, वो क्षेत्र बेहतर बनेगा ही बनेगा। बल्कि मैं तो कहना चाहती हूँ कि जब जन्म देने वाली आज मांग रही अधिकार, ये सोचकर ही स्तब्ध हूँ। यूँ तो शिक्षिका हूँ और कवयित्री हूँ, लेकिन आज निशब्द हूँ। आज भी डॉक्टर अम्बेडकर को धन्यवाद देते हैं कि हमको तमाम अधिकारों से उन्होंने लैस किया। ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि 1996 में ये विधेयक पारित किया गया, सारे राजनीतिक दलों ने इसको स्वीकार किया और वो आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। इस पर आज तक लोकसभा में बहस भी नहीं हुई है। कहीं कुछ आगे बढ़ो तो जेल चले जाओ, जेल में फंस जाओ और कहीं लड़ाई लड़ ना पाओ अपनी, कहीं सामने आ ना पाओ, कहीं थाने चौकी जाओ, कौन महिला का सुन रहा? कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी सुनवाई नहीं है। महिलाओं का एक बड़ा बलिदान इस देश के अंदर रहा है, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे वोट मांगने का अधिकार हो। भारत के अंदर हमेशा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज मैंने सावित्रीबाई फुले जी को नमन किया और ये कहा कि इनकी वजह से आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा की बात की। तो निश्चित तौर पर जो आंदोलन की लड़ाई क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने लड़ी है, उसकी लौ को हम बुझने नहीं देंगे। मैं अभी जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आज केसीआर जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनकी बेटी जो है कि कविता, उनको ईडी के द्वारा समन किया जाने का फैसला सामने आया। इसके बाद हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे जो है एक बड़े तौर पर नेशनल लेवल पर एक औरतों के बिल के लिए, विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए 33% का रिजर्वेशन मांगने के लिए औरतें इकट्ठा हुई हैं। अलग अलग पार्टीज की 18 ऑपोजिशन पार्टीज की महिलाएं जो हैं यहाँ पे एकत्र हुई है और वो अपनी मांगे सामने रख रही है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये ऑपोजिशन पार्टीज का एकजुट होना, महिलाओं के मुद्दों को आगे लाना, ये किस तरीके की गतिविधि है ऑपोजिशन के तौर पर भी, और ये महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में क्या कहते हैं। हम कुछ आम महिलाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, और साथ ही जानेंगे कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पे इस बड़े तौर पर नेशनल लेवल पर विमेन रिजर्वेशन बिल मांग रहे हैं तो ये किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। तो देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, मैं किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ और ना ही किसी के विरोध में हूँ, लेकिन हाँ, जब बात महिलाओं की आती है तो मैं ज़रूर इस समर्थन में हूँ कि हमें भी हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और रही बात आरक्षण की, तो या तो किसी को ना मिले या फिर जो अधिकारी है उन सबको मिले। लेफ्ट को मैं फिर भी कहूँगी कि उन्होंने हमेशा जब भी इस बिल पर बहस होनी थी, व्हिप इशू किया और अपने मेंबर्स को, कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने मेंबर्स को कहा आपको हाजिर रहना पड़ेगा और वोट इसके पक्ष में देना होगा, लेकिन वोट की तो नौबत ही नहीं आई। मेरा हस्बैंड गुजर गए 35 साल की उम्र में, 30 साल हो गए उनको गुजरे हुए, और मैंने अपने बच्चों को पाले 6 बच्चे। रोजगार है नहीं, गाड़ी इतने 3 साल से भेदभाव, हिंदू मुस्लिम कोई गाड़ी नहीं दे रहा था चलाने को। इतना घर में परेशानी है कि आप मुसलमान हो इसलिए से काम नहीं मिल रहा है। और मशीन पर काम करती थी, हैंड प्रेस पे। सरकार की तरफ से कोई मदद है आप लोगों को? कुछ मदद नहीं है, बस वही है जो पेंशन मिलती है 2500। विधवा को पेंशन दे दो। आप क्या कर, कहाँ से हैं? ये रेन बसेरा। कमाई का जरिया? कमाई का जरिया खाली ताजा कमाते, ताजा। पेंशन मिलता है? नहीं, 100-200 कमाते हैं ना, 400-500, वही घर का खर्चा थे। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग को किसी तरीके से कोने में घसीटा जाता ही है। नहीं, मैंने तो अल्पसंख्यक वर्ग की भी मांग की। मैंने तो कहा अल्पसंख्यक महिलाओं को भी मौका दीजिए। मैं अपने भाषण में ये भी बोलना चाहती थी कि जब CNRC का मूवमेंट हुआ था तो किस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के बारे में टिप्पणियां की गई, किसी से छुपा नहीं है। ये देश जितना हमारा है उतना उनका भी है। इस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज अभी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। अचानक नहीं, वो पिछले 7-8 साल से काफ़ी एक्टिव है। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अन्याय तो भीमा कोरेगांव केस में हुआ है, जहां आज तक जो लोग बंद हैं उनको यही नहीं मालूम है कि उन्होंने किया क्या है, उनका जुर्म क्या है। तो ये पुलिस, ED, NIA
और ये CBI, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है केवल आलोचना को दबाने के लिए, विरोध के स्वर को दबाने के लिए, और अब वो विपक्ष को बिल्कुल डरा धमका करके राजनीतिक क्षेत्र से ही अलग करने की ये कोशिश हो रही है। और विमेन रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि राजनीति में ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर ये रिजर्वेशन बिल पास होता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो तो मोदी की सरकार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत कुछ कर लिया औरत ने। औरत ऐसी चीज है, औरत ने बच्चों को पढ़ा लिया, लिखा लिया, जिम्मेदारी निभा ली, शादी ब्याह कर दिया, और क्या चाहिए। आपको लगता है कि इस बिल से कुछ फायदा होगा औरतों के लिए? हमने तो अपनी जिंदगी पार कर लिया, बच्चों के लिए, बच्चन के लिए तो चाहिए कुछ। जो बहू हैं, लड़के हैं। सोमवार को सत्र चालू होने वाला है, तभी तेरा बेबाक रहना ही तो सबको रास आता है, संभल कर चलने वालों को ये दुनिया भूल जाती है। और इसीलिए संभल कर चलने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है अधिकार छीनने की। मांगने से भीख भी नहीं मिलती। जी, और एक लास्ट सवाल मेरा यही है कि नेशनल कैपिटल में कई तरीके के अभी हाल ही में हमने क्राइम्स देखे हैं जो औरतों के प्रति होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिपोर्टेड भी नहीं जाते हैं। आपको लगता है कि इसके लिए सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है? भाजपा सरकार ने रिपोर्टिंग ही करना बंद कर दिया है। जितने भी मुकदमे होते हैं कहीं पर आपको कोई सूची नहीं मिलेगी और आधे से अधिक मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं। आप बताओ ना कि हाथरस के अंदर कैसे लिखा गया। कानपुर की घटना किसे नहीं याद है कि अभी 2 माँ बेटी को बुलडोजर चला दिया गया, उसकी झोपड़ी पे और पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है, इसलिए हम सरकार को चुन के लाते हैं कि जो वोट दें उसी को आग लगा करके मार डालिए। मुझे ये लगता है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है और महिला आरक्षण उसमें प्रमुख मुद्दा है।